फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। जैसा कि हम देख सकते हैं आप वीकली करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सलोनी क्वेस्ट 2 मार्च से लेकर 8 मार्च तक जितने भी 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट AI यूनिवर्सिटी बी एस्टेब्लिश्ड? तो कहाँ पर होगा? महाराष्ट्र में। भारत का जो पहला AI की बात करी जा रही है, तो AI जो होगा विश्वविद्यालय स्थापित होगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? नागपुर, मुंबई। नागपुर, मुंबई। मुंबई जो है इकोनॉमिक कैपिटल है, मतलब आर्थिक राजधानी है भारत की। महाराष्ट्र में ही BCI मुंबई का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो कि BCCI की तरफ से जो दिया गया, किस खिलाड़ी को दिया गया? तो वो दिया गया है सचिन तेंदुलकर जी को। सचिन तेंदुलकर जो हैं वो भारत रत्न विजेता है 2014 के और अर्जुन पुरस्कार विजेता भी हैं। इन्हें क्रिकेटर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। क्रिकेटर ऑफ गॉड भी कहा जाता है किसको? सचिन तेंदुलकर जी को। अब महाराष्ट्र के CM की बात की जाए तो देवेंद्र फडणवीस हैं। कौन है? देवेंद्र फडणवीस यहाँ के CM हैं। यहीं पर लोनार झील है जो पिंक लेक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ का पानी होता है लोनार झील का वो बहुत पिंक मतलब पिंक कलर का होता है, इसलिए पिंक लेक के नाम से जाना जाता है। यहीं पर अभी बात की जाए तो मुंबई में ही हेडक्वार्टर है जिसका RBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात में ही अहमदाबाद शहर है। गुजरात के जो CM है भूपेंद्र पटेल जी हैं। अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे स्थित। कहाँ पर स्थित है? साबरमती नदी है। साबरमती नदी को पुराने नाम से किस नाम से जाना जाता था? भोगवा नदी के नाम से जाना जाता था। भोगवा नदी के नाम से जाना जाता था। लोथल, धौलावीरा ये जो पुरातात्विक स्थल हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता में खोद के मतलब पता चला था इनके बारे में, तो ये स्थल भी कहाँ पर है? गुजरात में ही है। गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। गुजरात का जो फेमस डांस होता है वो है गरबा और डांडिया। कहाँ का? गुजरात का फेमस डांस गरबा और डांडिया होता है। अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो तमाशा अपन यहाँ पर होता है। तमाशा यहाँ का डांस है। यहाँ पर तमाशा डांस होता है महाराष्ट्र में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। नई दिल्ली में ही अभी प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे 15वें नंबर की है, उन्होंने आदि महोत्सव का आयोजन किया। आदि महोत्सव का आयोजित करने का उद्देश्य यह था कि जो आदिवासी जनजाति से लोग आते हैं वो लोगों को बढ़ावा मिल सके, मतलब कि हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ सके उन्हें, क्योंकि हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी प्रेजेंट में वर्तमान में ये स्वयं किस से आती हैं? तो आदिवासी जनजाति से आती हैं। और ये पहले अब राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड की राज्यपाल थी। इसकी राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल थी। पूर्व राष्ट्रपति की बात की जाए इनसे पहले तो वो थे रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी के पहले पूर्व राष्ट्रपति थे। कि नई दिल्ली में ही आदि महोत्सव का आयोजन हो गया है। ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन भी नई दिल्ली में ही हुआ। ESIC का 74वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में ही मनाया गया। 2025 में ही नई दिल्ली में मनाया गया। यहाँ पर अब केरल की बात आती है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल में ही एक शहर जो है कोच्चि को अरब सागर की रानी कहा जाता है। केरल में ही केरल के जो CM हैं पिनराई विजयन जी हैं। केरल एक ऐसा मात्र राज्य है जिसने क्या किया कि वहाँ की जितनी भी एक्सपायर डेट मतलब जो दवाइयाँ होती हैं उन सबको इकट्ठा करके ख़त्म करने मतलब नष्ट करने के लिए बात कही और एंड प्राउड योजना भी करी। एंड प्राउड योजना की शुरुआत की। भारतीय सेना ने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? विथ विच IIT हैज़ द इंडियन आर्मी पार्टन टू डेवलप बम्बू बेस्ड बंकर्स? ये IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी, IIT हैदराबाद। IIT गुवाहाटी के साथ भारतीय जो सेना है उसने बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए IIT गुवाहाटी के साथ साझेदारी की। IIT गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में है। असम की राजधानी दिसपुर पहले थी, अब डिब्रूगढ़ नई राजधानी बन चुकी है असम की। असम के जो CM हैं हेमंत बिस्व शर्मा जी हैं।
कौन? और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के गवर्नर हैं असम के। असम में ही एक सींगे वाला गेंडा पाया जाता है। यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क भी है। असम में बिहू नृत्य है जो फेमस है सबसे ज़्यादा, और ये 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं। यहाँ पर असम में ही 3 प्रकार के बिहू नृत्य होते हैं। असम की राजधानी जो कि डिब्रूगढ़ भी राज्य बने हैं, मेघालय है, असम जो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब राज्य जो हैं असम से अलग होकर के ही बने हैं। किससे अलग होकर के बने हैं? असम से अलग होकर के बने हैं। 35 जिले हैं। असम में 126 विधानसभा में सीटें हैं। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। झीलें हैं हाफलोंग झील, चंडुबी झील, डिपाली झील, शिवसागर झील, तमरंगा झील, डिगबोई झील, दीपोर झील है। और यहाँ पर सोनबिल और दिंक लेक भी है। नेशनल पार्क की बात की जाए तो रायसीना, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रूगढ़, सिखोवा, देंग पटकाई, ये हैं नेशनल पार्क। यहाँ के नृत्य की जो तो बिहू, भोरताल, खम्भा और झूमर नृत्य हैं। यहाँ के कौन है? नृत्य हैं कहाँ के? असम के नृत्य हैं। असम अपने पूर्वी राज्यों से सबसे अपनी जो सीमा है वो साझा करता है। पूर्वी राज्य जितने भी हैं असम के, वो सब इससे अपनी पूर्वी राज्य से सीमा साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश अपना साझा कर रहा है, नागालैंड कर रहा है, मणिपुर कर रहा है। अब वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो विच कंट्री रैंक फर्स्ट इन ग्लोबल डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन? भारत, इंडिया, अमेरिका, यूएसए, जापान, चीन। तो चीन जो है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में देश शीर्ष पर है। कौन? चीन देश शीर्ष पर है उड़ान भार रैंकिंग में। अब चीन देश तो उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है ही। चीन अमेरिका देश पर टैरिफ लगा दिया है। कौन? चीन ने अमेरिका देश पर टैरिफ लगाया। अमेरिका द्वारा चीन पर लगाए गए टैरिफ के बदले में मतलब जवाब दिया इन्होंने, चीन ने कि लो भैया तुमको हम भी लगा के देते हैं क्या? टैरिफ। तो चीन ने लगा दिया किस पर? कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर शुल्क लगा दिया। किस पर? कोयला और एलएनजी वस्तुओं पर चीन ने इस पर शुल्क लगा दिया। चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन जो है पहला मतलब देश बन चुका है डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला। उसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत, जो कि डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश भारत बन गया है। अमेरिका तो टैरिफ लगा ही चुका है। किस पर? इस पर लगाया, तो इसने भी पलट के इस पर लगा दिया। किस पर? चाइना पर लगा दिया अमेरिका ने टैरिफ। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बन गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि हम WHO से भी बाहर होंगे। उसके बाद पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गए, UNHRC से भी बाहर हुए, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हुए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है WHO का। तो WHO से ये तो बाहर हुए ही, बाद में इनकी देखा देखी कौन? अर्जेंटीना जो इनका पीछे चलता है, वो भी भैया वहाँ से बाहर हो, किसी WHO से बाहर हो चुका है। कौन? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना। उसके बाद UNHRC से भी बाहर हुए, जो कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद से कौन बाहर हुआ? ये भी अमेरिका बाहर हो गया। अमेरिका ने ये भी अनाउंस कर दिया कि जो खेल होते हैं, खेलों में पुरुष और ट्रांसजेंडर महिला खेलों में शामिल नहीं होंगे, मतलब वो एक दूसरे में नहीं खेल जाते साथ में। अमेरिका ने कहा वाटरशेड यात्रा अभियान किसके संरक्षण के लिए शुरू किया गया है? द वाटरशेड यात्रा कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर, जल और मृदा दोनों, इनमें से कोई नहीं। नन ऑफ दिस, बोथ वाटर एंड सॉइल वाटर। तो वाटरशेड जो यात्रा है वो अभियान किसके लिए, संरक्षण के लिए शुरू किया गया? तो मतलब मिट्टी और पानी दोनों को बचाने के लिए, जल और मृदा दोनों को बचाने के लिए वाटरशेड यात्रा शुरू की गई है। वाटर में तो रिलेट हो ही रहा है, पानी जल की बात आ रही है। और क्षेत्र किस विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया? इन विच लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज द एंटी कन्वर्सन बिल इंट्रोड्यूस्ड? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो राजस्थान राज्य जो विधानसभा है उसने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। कौन? राजस्थान ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया, क्योंकि राजस्थान भाई बोला कि मतलब हम किसी, जैसे कि कोई धर्म अपना बदलना चाहता है तो राजस्थान का मतलब इतनी आसानी से किसी को बदलना, उसकी जांच परख होगी ढंग से अच्छे से, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ज़बरदस्ती उससे अपना मतलब धर्मांतरण करवा रहा है। तो कुछ दिन तक टाइम लिया जाएगा, जैसे डाइवोर्स में होता है 6 मंथ का टाइम, उसी तरह इसमें भी टाइम लिया जाएगा, कंफर्म किया जाएगा कि हाँ वो सच में अपने मन से अपना धर्मांतरण करना चाहता है, तब तो ठीक है,
नहीं तो नहीं कर सकता। फिर एंड राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। भजन लाल शर्मा जी यहाँ के बीजेपी पार्टी से सीएम हैं राजस्थान के। हरिभाऊ किशन रावे यहाँ के बागडे जो हैं, हरिभाऊ किशन रावे बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। जिले हैं 41, पहले थे 50, जब अशोक गहलोत पहले पूर्व सीएम थे तब 50 थे, लेकिन अब ये जब आए भजन लाल शर्मा जी तो उन्होंने कहा नहीं, हम भैया 9 तो हटा देंगे, 5 मतलब 9 हट गया तो 41 बचे, 50 में से 41 हो गए। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कितने सदस्यीय समिति बनाई? हाउ मैनी मेंबर्स आर इन द कमिटी फॉर्म बाय द गुजरात गवर्नमेंट टू ड्राफ्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड? 2, 3, 4, 5। तो 2, 3, 4, 5, 5। गुजरात सरकार ने जो समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति बनाई। कितनी सदस्यीय समिति बनाई? 5 सदस्यीय समिति बनाई। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? रंजना देसाई जी करेंगे। कौन करेंगे इसकी अध्यक्षता? रंजना देसाई जी इसकी अध्यक्षता करेंगी। 5 सदस्यीय, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य है वो सबसे पहले लागू किया किसने? यूसीसी समान नागरिक संहिता। और उससे पहले की बात की जाए, जो जब आज़ादी से पहले किसने लागू किया था समान नागरिक संहिता को? तो गोवा राज्य में किससे आज़ादी से पहले ही लागू था, क्योंकि वहाँ पर पुर्तगाल रहते थे, पुर्तगालियों ने पहले ही लागू कर दिया था। कहाँ पर? गोवा राज्य में। और अब अगर स्वतंत्रता के बाद की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद में कौन सा राज्य कर रहा है? किया है, अब कर चुका है, उत्तराखंड राज्य ने कर दिया है कि हम समान नागरिक संहिता अपने राज्य में लागू किया। किसने? गुजरात सरकार ने, उत्तराखंड राज्य सरकार ने लागू किया। आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में बताया गया है। गुजरात पीएम ने वनतारा का उद्घाटन किया, मतलब गुजरात में जामनगर में गुजरात में पीएम प्रधानमंत्री जी ने वनतारा का उद्घाटन किया। गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तो तैयार किया ही, ये 5 सदस्यीय समिति का। गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। गुजरात का कच्छ जिला के गुनेरी गांव है, उसको जैव विविधता धरोहर घोषित किया गया है। यहाँ का मोडेरा गांव जो है वो सौर गांव बन चुका है, पहला सौर गांव बन चुका। कहाँ का? गुजरात। किसका बन गया है? गुजरात का ही है मोडेरा गांव, गुजरात का। अब गुजरात की तो राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल जी। अवाडा ग्रुप उड़ीसा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? व्हाट इज द डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द ग्रीन अमोनिया प्लांट दैट अवाडा ग्रुप विल एस्टेब्लिश इन उड़ीसा? 1000 टन, 1200 टन, 1500 टन, 2000 टन, 1200 या 1000 या 1500, 2000 टन की बात हो रही। तो 1500 टन की बात हुई है। अवाडा ग्रुप उड़ीसा में कितने टन प्रतिदिन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा? तो 1500 टन की ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करेगा। कौन? अवाडा ग्रुप उड़ीसा में। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। उड़ीसा के जो सीएम हैं, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है, उड़ीसा में ही लिंगराज मंदिर है। कोणार्क मंदिर यहीं पर है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। किससे जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। किसको? 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया? 2025 में भुवनेश्वर, उड़ीसा में। पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य से था? पंडित किशन महाराज वॉज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट? संतूर, ढोलक, तबला, सितार। तो तबला से पंडित किशन महाराज का संबंध जो था वो तबला से था। किससे? तबला से था। राधा श्रीधर को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है? राधा श्रीधर वॉज अवॉर्डेड द संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन 2018 फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच क्लासिकल डांस? कथक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, कुचिपुड़ी नृत्य या भरतनाट्यम नृत्य? तो भरतनाट्यम नृत्य कहाँ का है? तमिलनाडु का है। तमिलनाडु का सबसे पुराना, अगर भारतीय जो हमारे शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए तो वो है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तमिलनाडु के सीएम जो है वो एम.के. स्टालिन है। तो भरतनाट्यम जो है, राधा श्रीधर को भारत के भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के लिए 2018 में पुरस्कार मिला है। यासोयांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है?
यासोयांग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? उत्तर प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडु। तो मणिपुर में यासोयांग उत्सव भारत के राज्य में मनाया जाता है। मणिपुर में अभी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है, मतलब राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहाँ पे जो एन बीरेन सिंह जी यहाँ के सीएम थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ। 356 आर्टिकल में राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है। 356 धारा है, अनुच्छेद है, उसमें इसकी राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर में यासोयांग उत्सव मनाया जाता है। किसमें? मणिपुर में ही। कुकी कैकेई और मणिपुर में ही केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। किसमें? मणिपुर में। कहाँ पर एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है? मणिपुर में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो है मणिपुर में ही है, हमारे भारत राज्य में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया? हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, तेलुगु। तो सबसे ज़्यादा जो बोले जाने वाली भारत में है वो है हिंदी। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है जो सबसे ज़्यादा भारत में बोले जाने वाली है, हिंदी। अगर सबसे कम जनसंख्या की बात की जाए तो वो सिक्किम की है, और सबसे भाषा की बात की जाए तो भाषा सबसे ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? जैसे उत्तर प्रदेश है। वैसे ज़्यादातर राज्यों में हिंदी ही बोली जाती है। ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली समेत लगभग सभी राज्यों में हिंदी बोली जाती है। 2001 की तुलना में इसका इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब बढ़ोतरी हुई है। 2001 में इतनी ज़्यादा बोला नहीं जाता था जितना अब 2001 के बाद 2011 में जब जनगणना हुई तब पता चला कि ज़्यादा बोली जाती है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बोले जाने वाली ये भाषा है। अब 2011 में अगर ये बात की जाए तो 2011 में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कि 2011 की जनगणना की जनसंख्या में, तो सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी। कहाँ पर? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पाई गई है? सिक्किम में पाई गई है। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या है। अब 2011 की जनसंख्या, तो भारत में कुल घरों की संख्या 248.8 करोड़ थी। भारत में जन्म दर जो बताया जाए तो 21.8 शिशुओं की थी, यानी हर 1000 लोगों पर सालाना 21.8 बच्चे पैदा होते थे। जैसा कि अब सेक्रेनी महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो इन विच स्टेट इज द सेक्रेनी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? नागालैंड, राजस्थान, तमिलनाडु, बिहार। किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में सेक्रेनी महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य में? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कहाँ की? नागालैंड की राजधानी नागालैंड है, जिसकी राजधानी कौन है? कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। अब नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब कहाँ के हैं? ये सब पड़ोसी राज्य हैं, नागालैंड वगैरह। अब नागालैंड की कोहिमा है। नागालैंड के जो सीएम की बात की जाए तो वो हैं नेफ्यू रियो। ला गणेशन यहाँ के गवर्नर हैं। जिला 16 हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं, लोकसभा में 1, राज्यसभा में 1 सीटें। कोहिमा यहाँ की नागालैंड की राजधानी है। यहाँ पर थिबोल, सिलोई झील है, जुडू झील है, पकिम वन्यजीव अभ्यारण्य है, नटंकी राष्ट्रीय उद्यान है। ये यहाँ की डिटेल्स है। अब कोहिमा, दीमापुर, जुकुबाटी और रेगमा जेलियांग यहाँ के लोक नृत्य हैं। नागालैंड के। मणिपुर। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? एक ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में ऑरेंज फेस्टिवल भी मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध बॉलीवुड गीत चन्ना मेरेया गाया है? हु सैंग द फेमस बॉलीवुड सॉन्ग चन्ना मेरेया? रीति मोहन, अरिजीत सिंह जी, श्रेया घोषाल, सुखबीर जी। तो अरिजीत सिंह जी ने जो की है, किसने चन्ना मेरेया गीत गाया है? बॉलीवुड सॉन्ग है ये, प्रसिद्ध बॉलीवुड सॉन्ग चन्ना मेरेया। किसने गाया? अरिजीत सिंह ने गाया है। निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा अमृतसर में स्थित है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज लोकेटेड इन अमृतसर? तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री गुरुदास रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ पर स्थित है, ये अमृतसर में स्थित है। अमृतसर पंजाब में है, पंजाब में अमृतसर में ही गोल्डन टेम्पल भी है अमृतसर में, ठीक है। यहीं पर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, भगवंत मान जी यहाँ के सीएम हैं, पंजाब की सीएम भगवंत मान जी हैं। श्री गुरु रामदास से आप रिलेट कर सकते हैं कि भाई वहाँ पे पंजाबियों की मतलब होती है, पंजाबियों के नाम से ही जाना जाता है। कालबेलिया नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। कालबेलिया डांस फ्रॉम इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। तो कालबेलिया जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, राजस्थान नृत्य से संबंधित है। कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के भजन लाल शर्मा जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। हरिभाव किशन बागडे यहाँ के गवर्नर हैं। पहले 50 जिले थे, अब 41 हो गए हैं। विधानसभा में 200 सीटें हैं, लोकसभा में 25 हैं और राज्यसभा में 10 हैं। पुष्कर, राजसमंद, फतेह सागर ये सब झीलें हैं। सांभर, पिछोला यहाँ की झीलें हैं। सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवलादेव नेशनल पार्क है, घूमर, पनिहारी, कालबेलिया, कोगा यहाँ के नृत्य हैं। उदयपुर और जैसलमेर, अजमेर, रणथंभौर, पुष्कर ये सब जैसे ज़्यादातर तो राजस्थान में घूमने जैसी जगह हैं, किले हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान कहा जाता था, तो वहाँ पर ज़्यादातर किले ही मिलते हैं और बहुत सुंदर सुंदर सी जगह भी होती हैं। उदयपुर को हमारे भारत का फिनलैंड मतलब से होता है, झीलों का शहर भी जाना जाता है। किसको, उदयपुर के जाना जाता है उससे। अब राजस्थान है, राजस्थान में अभी कहा गया कि भाई जो धर्मांतरण को लेकर के वहाँ पर विरोध किया गया है। चीन ने हाल ही में किस देश पर टैरिफ लगाया है। विच कंट्री हैज़ चाइना रिसेंटली इम्पोज टैरिफ ऑन अमेरिका, भारत, रूस, सिंगापुर। तो जो चीन है किस पर टैरिफ लगा दिया है, चीन ने अमेरिका पर टैरिफ लगाया। किस किस चीज़ों पर, सीएनजी और कोयला पर इन्होंने क्या किया, चीन ने इन पर बैन लगा दिया। किसने लगाया, चीन ने टैरिफ लगा दिया। किसके जवाब में, चीन ने अमेरिका के जवाब में ये जवाब दिया है कि भाई अमेरिका चीन पर लगा रहा था, तो भाई चीन ने क्या किया, उसके जवाब में कह दिया लो हम कोयला और एलएनजी पर लगा दे रहे हैं, वस्तुओं पर शुल्क मतलब टैरिफ लगा देते हैं। अब लगा दिया। और चीन जो है वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष पर है। चीन डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश बन चुका है। दूसरे नंबर पर हमारा भारत देश है। अमेरिका जिसके अभी 47वें नंबर के डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, इसके पहले 46वें नंबर के जो बाइडेन थे और 45वें नंबर के भी कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप ही थे। अब इन्होंने क्या किया, जो बाइडेन थे उन्होंने टिकटॉक बैन कर दिया, लेकिन जब ये आए 47वें नंबर के राष्ट्रपति तो उन्होंने कहा नहीं हम टिकटॉक बैन नहीं करेंगे, 90 डेज का रिव्यू करेंगे। और डब्ल्यूएचओ से बाहर हुए, पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुए, यूएनएचआरसी से बाहर हुए। अब पता नहीं कहाँ से बाहर हो जाएंगे, कितनी जगह से बाहर होंगे। भारत की बात की जाए तो भारत की राजधानी है हमारे नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश में कितने रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे। हाउ मेनी रेलवे स्टेशन इन हिमाचल प्रदेश विल बी डेवलप्ड एज अमृत स्टेशन। हिमाचल प्रदेश में रेलवे स्टेशन जो अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जाएंगे वो टोटल है 3, इसमें हिमाचल प्रदेश में किए जाएंगे। ये कहाँ करा जा रहा है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। अब हिमाचल प्रदेश में शिमला तो है ही, हिमाचल प्रदेश में अब जो रेलवे स्टेशन है वो बन गए हैं कितने, 3। अब किस में बदल दिए जाएंगे, अमृत रेलवे स्टेशन में बदले जाएंगे हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश के जो स्टेशन है रेलवे स्टेशन उन्हें बदला जाएगा। विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया गया है जाता है। व्हेन इज वर्ल्ड न्यूटेला डे सेलिब्रेटेड। 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी या 2 फरवरी, 3 फरवरी या 4 फरवरी, 5 फरवरी। तो 5 फरवरी को विश्व न्यूटेला दिवस मनाया जाता है। विश्व न्यूटेला दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है और 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला
कहाँ आयोजित हुआ है, कहाँ, हरियाणा में, हरियाणा में आयोजित हुआ है। वेयर विल द 38 सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला भी है, नई दिल्ली, जयपुर, फरीदाबाद, लखनऊ। तो हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला जो है, शिल्प मेला है, वो आयोजित किया गया हरियाणा में ही। हरियाणा सरकार ने ही ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में भी संशोधन किया है। किसने? हरियाणा जो सरकार है उसने ही कहाँ पर किया है? ग्राम पंचायत भूमि अधिनियम में संशोधन किया। अब हरियाणा में ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव भी मनाया गया, और सूरज कुंड महोत्सव तो मनाया जाता ही है हरियाणा में ही। हरियाणा के जो सीएम है नायब सिंह सैनी जी हैं यहाँ के। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। कौन? हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। फरीदाबाद, यहाँ पर फरीदाबाद में जो वहाँ का सिटी है, मतलब जिला है, 38वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया गया। नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड बैंक बुक फेयर इन न्यू दिल्ली? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो कि हमारे 15वें नंबर की हैं, उन्होंने नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया है। किसने किया? विश्व पुस्तक मेले का हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। आदि महोत्सव का आयोजन भी कर दिया है 2025 में ही। कहाँ पर? नई दिल्ली में आदि महोत्सव का आयोजन किया है। किसने? हमारी द्रौपदी मुर्मू जी ने, राष्ट्रपति हैं जो कि। अब यहीं पर एक AI शिखर सम्मेलन की भी हमारे भारत देश जो कर रहा है, क्या कर रहा है? मेजबानी कर रहा है, आयोजन करेगा AI शिखर सम्मेलन की। राष्ट्रपति द्रौपदी। भारतीय ग्रामीण भारत महोत्सव भी यहीं पर आयोजित हुआ है। ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया नई दिल्ली में। नई दिल्ली में ESIC का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया। अब दिल्ली की, हमारे भारत की अगर बात की जाए तो वैश्विक अर्थव्यवस्था रैंकिंग में हमारा भारत देश जो है वो कहाँ पर है? 5वें नंबर पर है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में बात की जाए तो 2025 में 4थे नंबर पर है। जलवायु जोखिम सूचकांक में 6ठे नंबर पर। भ्रष्टाचार सूचकांक में, धारणा सूचकांक में 96 नंबर पर। और ग्लोबल एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग में 3rd नंबर पर। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक में ऑल ओवर में 25वें नंबर पर। हैंले पासपोर्ट इंडेक्स में 80 नंबर पर। साइबर हमलों के मामले में भारत देश है 2रे नंबर पर हो गया है हमारे भारत देश। इस पर 2रे नंबर पर हमारा भारत देश हो गया है। अब भारत हमारा जो बॉर्डर शेयर करता है हमारा इंडिया, वो पाकिस्तान से कर रहा है, और अफगानिस्तान से, चाइना से तो करता ही है, नेपाल से भी, भूटान से भी, म्यांमार से, बांग्लादेश से, और ये मतलब यहाँ से अगर इसकी श्रीलंका की बात की जाए तो वो जल संधि उससे बॉर्डर शेयर करता है। कौन? हमारा भारत देश। भारत देश की बात हो रही है। अब यहाँ पर बात होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये हमारे 2014 से लेकर अभी वर्तमान तक कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही हैं। गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी दशक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? गृह मंत्री अमित शाह जी ने मोदी दशक पुस्तक है उसका विमोचन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं डिफेंस मिनिस्टर। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन सा देश बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर? जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया। तो भारत देश जो है 2रे नंबर पर बन गया है, सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है हमारा भारत देश, 2रे नंबर पर है। किस देश की सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित कई अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है? विच कंट्री गवर्नमेंट हैज़ बैंड सोलो क्लाइंबिंग ऑन माउंट एवरेस्ट एंड सेवरल अदर पीक्स? भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका। नेपाल देश ने जो कहा है कि भैया माउंट एवरेस्ट के साथ साथ जितनी भी अन्य कई चोटियां हैं, पर्वतों चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने को मना कर रखा है। हमारे किसने? नेपाल ने मना कर रखा है। नेपाल में ही पश्मीना महोत्सव मनाया जाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में ही है। और पश्मीना महोत्सव, पश्मीना साल की अगर बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर में है, और अगर पश्मीना महोत्सव है तो नेपाल में मनाया जाता है। सूर्य किरण एक्सरसाइज होती है जो हमारे भारत और नेपाल के बीच में होती है। चीन की राजधानी बीजिंग, भारत की राजधानी इंडिया, अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क।
अमेरिका अमेरिका देश ऐसा भी बन गया है कि भाई अब उसने कह दिया है कि पुरुष और ट्रांसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर को, उन लोग को महिला खेलों में अनुमति नहीं है, वो महिला खेलों में खेल नहीं खेल सकते हैं, उनमें भाग नहीं ले सकते साथ में। किस देश की सरकार ने माउंट एवरेस्ट सहित अन्य पर्वत चोटियों पर अकेले चढ़ाई करने पर लगा दी है? तो वो है नेपाल देश ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने पर रोक लगा दी है। किसने? माउंट एवरेस्ट पर नेपाल ने। इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खां का 88 साल में निधन हुआ। 4 फरवरी 2025 को किस देश में निधन हुआ? तो इन विच कंट्री विद द इस्माइली मुस्लिम स्पिरिचुअल लीडर आगा खान पास अवे एट द एज ऑफ 88 ऑन February 4, 2025? ईरान, सऊदी अरब, भारत और पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक नेता आगा खां का 88 साल में निधन हो गया है। कहाँ के हुआ है इनका निधन? वो हुआ है पुर्तगाल में। पुर्तगाल ही थे जो गोवा में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करके चले गए थे। अब वहाँ पर पहले से ही, मतलब स्वतंत्र जब भारत नहीं भी हुआ था आज़ाद, उसके पहले से वहाँ पर कहाँ पर? गोवा में लगा है। गोवा में क्या लगा हुआ है? समान नागरिक संहिता लगा हुआ है। गोवा राज्य जो है हमारे भारत का सबसे छोटा राज्य, किस पर? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य पणजी गोवा की राजधानी है। किस देश के प्रशासन ने हाल में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को डिपोर्ट वापस भेजना की? Which country's administration recently deported 104 Indians in the first phase of action against illegal immigrants? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो अमेरिका देश जो है भाई भारत प्रशासन के हाल में अवैध प्रवासियों पर, मतलब जो अवैध तरीके से प्रवासी वहाँ पर रह रहे थे अमेरिका में, उन्हें एक्शन के तहत अब पहले चरण में 104 भारतीयों को वापस भेज दिया है। अब धीरे धीरे जितने भी होंगे उनको भेजता रहेगा। कनाडा अमेरिका का पड़ोसी देश है। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय ने अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ChatGPT और DeepSeek जैसे AI का इस्तेमाल ना करें? Which ministries of the central government has warned its employees not to use AI tools like ChatGPT and DeepSeek? गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो वित्त मंत्रालय ने अपने जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनको मना कर दिया है भाई, चेतावनी दी है कि तुम लोग ChatGPT या DeepSeek यूज़ नहीं करोगे। DeepSeek कहाँ का है? चाइना का AI है। जैसे ChatGPT था अमेरिका का, उसी तरह चाइना का DeepSeek है। इन दोनों को यूज़ नहीं करना है। किसने कहा? वित्त मंत्रालय ने कहा। वित्त मंत्रालय मतलब वित्त मंत्री कौन है हमारे भारत की? निर्मला सीतारमण जी, जिन्होंने 1 फरवरी को 8वीं बार लगातार अपना बजट पेश किया है। 12 लाख की आय तक लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा इसमें। और इन्होंने मधुबनी की जो साड़ी थी वो पहनी, मधुबनी पेंटिंग की। मधुबनी पेंटिंग बिहार की है, बिहार की राजधानी पटना है। केंद्र सरकार ने किस मंत्रालय के अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि ChatGPT और DeepSeek ऐसे AI का इस्तेमाल ना करें? तो वित्त मंत्रालय ने अपने जो कर्मचारी हैं उनको चेतावनी दी है कि भाई DeepSeek और ChatGPT यूज़ मत करो, ChatGPT यूज़ मत करो। हाल में भारत दौरे पर OpenAI के CEO का क्या नाम है? What is the name of the OpenAI CEO who recently visited India? मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई। सैम ऑल्टमैन OpenAI के CEO हैं और ये गोल्डन वीज़ा प्राप्त करने वाले कौन हैं? इंडोनेशिया के पहले, इंडोनेशिया ने इन्हें गोल्डन वीज़ा दिया है, ठीक है। और सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। एलन मस्क किसके? टेस्ला एक्स ट्विटर के हैं। और मार्क जुकरबर्ग जो हैं किसके? फेसबुक के हैं। भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने लॉन्च किया है? हु हैज़ लॉन्च इंडिया फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस? IIT दिल्ली, BHU, एम्स दिल्ली, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने जीनोम एटलस लॉन्च किया है। किसने? IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च करा है। कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है IIT मद्रास। अब तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। चेन्नई को गेटवे ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु के जो CM है वो MK स्टैलिन है। कौन? तमिलनाडु के। यहीं पर पुडुचेरी है। पुडुचेरी में ही आदि महोत्सव मतलब आयुष्मान भारत वंदना का आयोजन किया गया है। भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द भारत रंग महोत्सव फॉर द फर्स्ट टाइम? नेपाल, भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कर रहा है। कौन सा देश करेगा? श्रीलंका करेगा भारत महोत्सव। मतलब कौन सा महोत्सव?
भारत रंग महोत्सव का आयोजन भाई श्रीलंका कर रहा है। इस बार देश करेगा, श्रीलंका देश हमारा करेगा। भारतीय उच्चायोग ने भारतीय तकनीकी और भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का दिवस मनाया है। कहाँ पर? श्रीलंका में भारतीय उच्चायोग ने बनाया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की थिम्पू राजधानी है। ये सब हमारे पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका भी, यहाँ की जयवर्धनेपुरा और कोलंबो यहाँ की राजधानी है। भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो वो श्रीलंका देश कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्रीहब लॉन्च करने के लिए किस संस्थान की सहायता ली है? विच इंस्टीट्यूट हैज़ असिस्टेड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT इन लॉन्चिंग एग्रीहब? IIT बॉम्बे, IIT इंदौर, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर। IIT इंदौर जो है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एग्रीहब लॉन्च करने के लिए संस्थान की सहायता ली है। किसने ली है? हमारे IIT इंदौर से। IIT इंदौर की बात की जाए तो इंदौर शहर 7वीं बार लगातार स्वच्छ सर्वेक्षण राष्ट्रीय स्वच्छ पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य में शहर बन चुका है, जो स्वच्छ सिटी है लगातार 7वीं बार। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव, यहाँ के गवर्नर मंगू छगन भाई पटेल जी है। यहाँ पर कान्हा नेशनल पार्क है, वन विहार नेशनल पार्क है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, माधव नेशनल पार्क है। यहाँ पर मटकी, कर्म, तितली, नत्थ है। यहाँ के 55 जिले हैं। हाल ही में भारत दौरे पर आए OpenAI के CEO का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द OpenAI CEO हु रिसेंटली विजिटेड इंडिया? मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क, सैम ऑल्टमैन, सुंदर पिचाई। तो सैम ऑल्टमैन OpenAI के CEO का नाम है, जो कि अभी भारत के दौरे पर आए हैं। कौन? भारत के दौरे पर आए हैं। यहाँ के सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल कब मनाया जाता है? सुरक्षित इंटरनेट दिवस तो व्हेन इज सेफर इंटरनेट डेज ऑब्जर्व एवरी ईयर? 10 जनवरी, 25 मार्च, 6 फरवरी, 15 अप्रैल। 6 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है, जो भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 15 आगा खान चतुर्थ किस समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे जिनका हाल ही में निधन हुआ? आगा खान फोर्थ वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ विच कम्युनिटी हु रिसेंटली पास्ड अवे? शिया मुसलमान, सन्नी मुसलमान, इस्माइली मुसलमान या अहमदिया मुसलमान? इस्माइली मुसलमान जो आगा खान थे, जो अभी उनका निधन हो गया 88 साल की उम्र में, और वो पुर्तगाल में उनका निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक। तो कर्नाटक राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। यहाँ पर नक्सली रहते थे पहले, लेकिन उन्होंने वहाँ पर स्कीम लॉन्च करके कि भाई तुम लोग अपना नक्सलीपन छोड़ दो और जो भी तुम्हारी डिमांड होगी वो कंफर्म पूरी की जाएगी, जिस वजह से वो लोग भड़के हुए थे, तो उसको शांत किया जा सके। तो वहाँ नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के CM जो है सिद्धारमैया है। किस पार्टी से हैं सिद्धारमैया जी? ये हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से हैं। सिद्धारमैया किस पार्टी से हैं? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से सिद्धारमैया जी हैं। अब कर्नाटक में बात की जाए तो पट्टुकल नृत्य उत्सव भी होता है, यक्षगान नृत्य उत्सव भी होता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसरो का हेडक्वार्टर है। इसरो का हेडक्वार्टर। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को 15 अगस्त को हुई थी। कर्नाटक में ही 72 फीट की हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। कर्नाटक में ही अभी एरो इंडिया 2025 का आयोजन हुआ। 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजन कहाँ पर हुआ है? कर्नाटक में ही अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर? कर्नाटक में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन। अभी 72 फीट के हनुमान जी की मूर्ति तो स्थापित हो ही गई यहाँ पर कर्नाटक के बेंगलुरु में। बेंगलुरु सिलिकन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, साइंस सिटी के भी नाम से जाना जाता है। किस शहर को? बेंगलुरु को। उड़ीसा। इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण किस देश ने शुरू किया? विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर द इबोला वैक्सीन? केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका। तो युगांडा जो देश है इबोला वैक्सीन के लिए दुनिया में पहला क्लिनिकल परीक्षण देश शुरू किया है। किसने? युगांडा देश ने शुरू किया है, परीक्षण शुरू किया है युगांडा देश। केन्या, युगांडा, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सब दक्षिण अफ्रीकी देश हैं। दक्षिण अफ्रीकी के गोलार्ध में
सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है। 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द 8th ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट? किसने किया? तो ममता बनर्जी, आनंद बोस, अमित शाह, बाबुल सुप्रियो। तो ये किया है ममता बनर्जी जी ने 8वें ग्लोबल बंगाल व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किया। यहाँ की राजधानी कोलकाता है, हुगली नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की ममता बनर्जी जो AITC पार्टी से यहाँ की CM है। गवर्नर है डॉक्टर CV आनंद बोस जी हैं। यहाँ पे जिले हैं 23, 294 विधानसभा में सीटें, राज्यसभा में 42 सीटें। यहाँ पे अगर बात की जाए तो सुंदरवन नेशनल पार्क, जो सुंदरवन यहाँ पे बताया जाता है, सुंदरवन डेल्टा बताया जाता है, वो पश्चिम बंगाल में ही है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन डेल्टा है। गंगा सागर मेला भी यहीं पर आयोजित किया जाता है। बोई, सबसे पुराना बोई पुस्तक मेला भी कहाँ पर आयोजित हुआ है? पश्चिम बंगाल में ही आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहाँ भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC दिवस मनाया है? Where has the Indian High Commission recently celebrated Indian Technical and Economic Cooperation ITEC Day? श्रीलंका, म्यांमार, कंबोडिया, मलेशिया। तो श्रीलंका में ही अभी ITEC दिवस मनाया गया। भारतीय उच्चायोग ने कहाँ? श्रीलंका में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का दिवस मनाया। ये सब म्यांमार, वर्मा जिसे पुराने नाम से जाना जाता है, ये सब हमारे पड़ोसी देश है। मलेशिया भी। तेशो गेलई मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली कौन सी अश्वेत महिला बन गई हैं? तेशो गेले बिकेम विच नंबर ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो दूसरी बन गई है कौन? तेशो गेलई मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली। मिसेस का मतलब होता है मैरिड गर्ल्स के लिए ये है, अनमैरिड के लिए मिस होता है, मैरिड के लिए मिसेस। तो ये जो अवार्ड है वो मिसेस वर्ल्ड के लिए है। मिसेस वर्ल्ड है तेशो गेलई, जो दूसरी अश्वेत महिला बन गई हैं पुरस्कार पाने वाली 2025 का। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न रेलवे जोन लोकेटेड? कोलकाता, मालीगांव, भुवनेश्वर, दुर्गापुर। कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता राजधानी में ही पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय शहर में स्थित है। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर में ही 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन दिवस मनाया गया, आयोजन किया गया। होजागिरी भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? होजागिरी जो है इज अ फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? गोवा, झारखंड, त्रिपुरा, सिक्किम। त्रिपुरा राज्य की होजागिरी जो भारत के राज्य का लोक नृत्य है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के मानिक शाह यहाँ के CM हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची, जो एकमात्र है राजधानी है पूरे भारत की जिसमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। झारखंड के CM जो हैं हेमंत सोरेन है। यहीं पर बैजनाथ शिवरात्रि महोत्सव भी मनाया गया। कहाँ पर? झारखंड में। और झारखंड एक राज्य बन गया जो धूम्रपान, जितने भी मतलब बैड हैबिट्स होती हैं उनसे मतलब उन सबको बैन करने वाला, धूम्रपान है, तम्बाकू, मसाला, इन सबको बैन करने वाला राज्य बना है। गोवा है जो पणजी, गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा सबसे क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के CM है। और सिक्किम में मत्स्य पालन केंद्र भी खोला गया है। यहाँ पर सिक्किम में खोला गया। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? झारखंड, सिक्किम, असम, बिहार। तो सिक्किम में सबसे ज़्यादा कम जनसंख्या थी। कहाँ पर? सिक्किम में 2011 की जनगणना के अनुसार बात हो रही है यहाँ पर। महावीर जयंती सामान्यतः किस माह में मनाई जाती है? तो इन विच मंथ इज महावीर जयंती यूजुअली सेलिब्रेटेड? मई, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर। अप्रैल जो महीना आता है हमारे पूरे साल में, तो अगर वित्तीय वर्ष की बात की जाए तो अप्रैल से ही शुरुआत होती है और मार्च में ख़त्म होता है। तो अप्रैल जो हमारे नए साल के अवसर पर वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग बताया जाए तो अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। किसमें? अप्रैल माह में महावीर जयंती मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति आधुनिक केरल में हुई थी? विच इंडियन मार्शल आर्ट ऑरिजिनेटेड इन मॉडर्न डे केरला? क्लारीपैट्टू, मयथाई, कराटे, गटका। तो क्लारीपैट्टू जो है ये मार्शल आर्ट है जो कि आधुनिक केरल में हुई थी। कहाँ पर उत्पत्ति किसकी हुई थी? आधुनिक केरल मतलब
आधुनिक जो अभी का केरल है उसमें उत्पत्ति हुई थी क्लैरीपयट्टू की। अब यहाँ का जो मेन जो डांस है यहाँ के शास्त्रीय नृत्य की अगर बात की जाए तो यहाँ के कथकली और मोहिनीअट्टम है। कहाँ के? केरल के। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के पिनराई विजयन सीएम है केरल के। केरल में ही अनप्राउड परियोजना शुरू की गई, जिससे कि जितनी भी वेस्ट और मतलब जितनी एक्सपायर्ड जो दवाइयाँ हैं उनको इकट्ठा करके उन्हें नष्ट कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, उनको ख़त्म किया जाए केरल। अब अदिति अशोक का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? अदिति अशोक इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? टेनिस, शूटिंग, शतरंज, गोल्फ। गोल्फ अदिति अशोक का संबंध है किस निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो गोल्फ से संबंधित है अदिति अशोक का। निम्नलिखित में से कौन सा असम का एक लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर स्पोर्ट ऑफ असम एंड सिमिलर टू कबड्डी प्लेड विथ अ बॉल? तो क्रिकेट, फील्ड हॉकी, खो खो, धोप खेल। धोप खेल असम का एक लोकप्रिय खेल है। कौन सा? धोप खेल असम का लोकप्रिय खेल है और गेंद से खेली जाने वाली कबड्डी से मिलता जुलता है। गेंद से खेले जाने वाली कबड्डी से ये मिलता जुलता है धोप खेल। यहाँ पे बिहू नृत्य 3 तरह के होते हैं। यहाँ पर कहाँ पर? असम में। झूमर नृत्य भी होता है। असम की राजधानी पहले दिसपुर थी, अब डिब्रूगढ़ कर दी गई है। असम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है। असम में ही एक सींगे वाले गेंडे पाए जाते हैं। कहाँ पर? असम राज्य में ही पाए जाते हैं। दीबू, नामदेही, देनपटकाई, ये सब यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से निम्नलिखित में से क्या होता है? व्हाट हैपन्स ड्यू टू एक्सेसिव एथेनॉल कंजप्शन? उपापचय प्रक्रिया प्रभावित होती है। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर अफेक्टेड। केंद्रीय तंत्रिका कमजोर होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वीकनेस, भाव शून्यता आती है। इमोशनल नंबर्स ऑकर्स। सभी सत्य हैं, ऑल ऑफ द अबव। तो अधिक मात्रा में एथेनॉल के सेवन से मतलब जो एथेनॉल होता है उससे क्या होता है? तो वो होता है सभी मतलब ये उपापचय प्रक्रिया भी होती है, प्रभावित होती है। केंद्रीय तंत्रिका जो होती है वो कमजोर हो जाती है हमारी, एंड भाव जो होती है शून्यता आती है इससे। एथेनोइक अम्ल खनिज अम्लों की तुलना में एथेनोइक एसिड जो होते हैं कंपेयर टू तो प्रबल अम्ल है या दुर्बल अम्ल है या सामान्यतः प्रबलता का अम्ल है? तो जो दुर्बल अम्ल है ये एथेनोइक अम्ल की अगर बात की जाए तो खनिज अम्लों की तुलना में जो खनिज अम्ल होते हैं उनकी तुलना में यह दुर्बल अम्ल है एथेनोइक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नृत्यांगना है जिसने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण सम्मान प्राप्त हुआ? हु हैज द फर्स्ट उड़ीसा डांसर फ्रॉम उड़ीसा टू रिसीव द पद्म विभूषण इन 2000? रुक्मणी देवी अरुंडेल, केलुचरण महापात्र, उदय शंकर, इलियाना सिटारिस्टी। तो केलुचरण महापात्र हैं जो 2000 में पद्म विभूषण पाए थे। किसके लिए? उड़ीसा के जो ओडिसी नर्तक है, नृत्यांगना है, 2000 में पद्म विभूषण को सम्मान से सम्मानित किया गया केलुचरण महापात्र को। उड़ीसा एक शास्त्रीय नृत्य भी है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है।